तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जो कल रात मूंग दाल भिगो करके रखी थी तो वो अभी अच्छे से भीग चुकी है। और अभी मैं इसको वॉश करने जा रही हूँ। पहले मैं ये सोच रही थी मैं इसका चीला बनाऊँगी, मूंग दाल चीला। लेकिन फिर मुझे मन में आया कि नहीं यार, मंगोड़े बनाते हैं, काफ़ी टाइम से खाए भी नहीं हैं और इनका भी मन है। तो सभी के लिए मंगोड़े बना लेंगे। तो बस यहाँ पे मैंने ये दाल भिगो कर रख दी थी कल रात में। तो ये अच्छे से भीग चुकी है और अभी मैं इसको धोने के लिए जा रही हूँ। तो ब्रेकफास्ट में आज हम मंगोड़े खाएंगे। अरे भाई तो चुप तो हो जा। पीछे बैकग्राउंड में आप लोगों को कुत्ते की आवाज़ भी आ रही होगी, वो बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा है, तो सॉरी उसके लिए। खैर चलिए, हम अपना जो दाल है उसको अच्छे से धो लेते हैं। उसके बाद में हम इसको ग्राइंडर में पीस लेंगे मंगोड़े बनाने के लिए। तो भाई यहाँ पे दाल को बहुत अच्छे से धो लिया है, रगड़ रगड़ के और ये एकदम साफ़ निकल आई है। चलिए, तो अब इसको हम पीस लेते हैं। लेकिन अभी जस्ट मैं धो करके लाई हूँ ना, तो इसमें बिल्कुल भी पानी हम इसमें ऐड नहीं करेंगे, ठीक है? ऐसे ही पीसेंगे इसको। तो यहाँ पे देख लीजिए, हमारी दाल यहाँ पे अभी अच्छे से पिस चुकी है। और यहाँ पे निकाली है मैंने कुछ हरी सब्जियाँ, बस मिर्च और धनिया, और मैंने लिया है अदरक का टुकड़ा, और ये प्याज, और यहाँ पे ली है मैंने मटर। तो अब बस इनको सबको कट कर लेती हूँ। तो अभी यहाँ पे सारी सब्जियों को कट कर लिया है और उसके बाद में मैंने जो दाल भिगो करके रखी थी उसको भी मैंने ग्राइंडर में अच्छे से पीस लिया है और हल्का दरदरा ही रखा है मैंने, ताकि मंगोड़े क्रिस्पी बनते हैं। और यहाँ पे जो सारी सब्जियाँ मैंने ली थी वो भी मैंने कट कर ली हैं। और प्याज मैंने ऐसे ही कट किया था, तो उसके जो भी लच्छे होते हैं ना वो अलग अलग कर रही हूँ, तो अलग अलग से प्याज हो जाती है ना, तो वो भी अच्छी लगती है मंगोड़ों में। और यहाँ पे हरी मिर्च, मटर भी मैंने छील लिए हैं, धनिया है, और अदरक को मैंने कस लिया है, कद्दूकस कर लिया है अदरक को। तो अभी धीरे धीरे करके सारे जो हरी सब्जियां हैं वो मैं डाल रही हूँ इसमें। और मटर डाल के मंगोड़े का टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत अच्छे लगते हैं। वैसे आप सिंपल भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें डाला है। पहले मैं सोच रही थी अदरक थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, लेकिन फिर मैंने पूरा ही डाल दिया था और अच्छा टेस्ट आ गया था उससे। और बस यहाँ पे सारी सब्जियां मैंने डाल दी हैं। इसमें अभी मैं डाल रही हूँ गरम मसाला पाउडर, जो कि हमारा घर का बना हुआ है, होममेड गरम मसाला है। और अभी तक मैंने इसमें नमक ऐड नहीं किया है, तो नमक भी ऐड करूँगी और इसमें ड्राई मसाले भी ऐड करूँगी। जैसे मैंने यहाँ पे डाल रही हूँ ये मिर्च पाउडर, क्योंकि हरी मिर्च तो मैं डाल चुकी हूँ, लेकिन थोड़ा सा मिर्च पाउडर भी डालूँगी। थोड़े से तीखे मंगोड़े बहुत अच्छे लगते हैं। और यहाँ पे मैंने नमक भी ऐड कर दिया इसके टेस्ट के अकॉर्डिंग, और अच्छे से अभी मैं मिक्स कर लूँगी सबको। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि देखो मैंने सारे मसाले डाल दिए हैं इसमें, और अभी इसको अच्छे से मिक्स भी कर लिया है। और कढ़ाई में मैंने तेल गरम होने के लिए भी रख दिया है एक तरफ। तो यहाँ पे ऑयल गरम हो रहा है, तो यहाँ पे मैंने रिफ़ाइंड ऑयल लिया है पकौड़े बनाने के लिए। आप सरसों का तेल भी ले सकते हैं, उससे भी अच्छा टेस्ट आता है। और यहाँ पे देखिए मैं छोटे छोटे से मंगोड़े बना रही हूँ, जो मीडियम साइज होता है वही। और बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही यमी मंगोड़े बने थे, और काफ़ी टाइम के बाद खाए ना तो अच्छे लग रहे थे। और साथ ही में यहाँ पे मैं आटे का रवेदार हलवा बना रही हूँ, जो कि मैंने पिछली बार भी बनाया था, वो बहुत ज़्यादा पसंद आया था सबको। और यहाँ पे अभी मैं बना रही हूँ, बिल्कुल थोड़ा सा ही बना रही हूँ, क्योंकि नमकीन के साथ में थोड़ा सा मीठा भी हो जाए, बस इसलिए आज काफ़ी टाइम के बाद हलवा बना रहे हैं, वो भी आटे का हलवा। और इनको आटे का हलवा और भैया को बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मम्मी बनाती थी, तो मम्मी के हाथ का ये लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, क्योंकि मम्मी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाती थी। और मैंने भी एक आध बार खाया है, मम्मी ने शायद मेरे सामने बनाया है, तो मुझे भी अच्छा लगा था। और वैसे मैं बताऊँ, सूजी के हलवे से ज़्यादा आटे का हलवा बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, उसमें खूब सारा घी और बहुत टेस्टी लगता है। तो बिल्कुल थोड़ा सा ही मैं बना रही हूँ भैया और इनके लिए। तो बस अभी मैं इसको घी में अच्छे से भून रही हूँ।
और साथ साथ में हमारे मंगोड़े भी बनते जा रहे हैं, उनको भी फ्राई करने के लिए मैंने डाल दिए हैं, क्योंकि इसमें भी थोड़ा सा टाइम लगता है। तो हल्की हल्की आंच पे ये अच्छे से सिक रहे हैं। और यहाँ पे जो आटा है उसको भी बीच बीच में चलाना पड़ता है ताकि ये नीचे लगे ना। और अभी आटा अच्छे से भुन गया था घी के साथ में, और अभी मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है और अभी इसमें शक्कर ऐड करूँगी। और भी कुछ ऐड करने की इसमें ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो वैसे ही इतना ज़्यादा टेस्टी बनता है, सिर्फ घी होना चाहिए उसके अंदर बस, और कुछ नहीं। और डालना चाहें तो आप इसमें इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। तो बस यहाँ पे जो हमारे मंगोड़े थे एक बार मैंने निकाल लिए थे, और अभी मैंने दूसरी बार भी इसको डाल दिए हैं सिकने के लिए। तो शक्कर जो है कि डिब्बे में ख़त्म हो गई थी, तो मैं अंदर से लेकर के आई हूँ। तो अभी मैंने जा कर के शक्कर इसमें ऐड करी है, और बस मंगोड़े को भी एक साइड से अच्छे से हो गए हैं, तो दूसरी साइड से भी मैं इसको फ्लिप कर देती हूँ, पलट देती हूँ सारे मंगोड़ों को। और बस अभी धीरे धीरे आंच में ही अच्छे से सिकते रहेंगे, और बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं इस टाइप से बनाए हुए। और आपको और भी ज़्यादा क्रिस्पीनेस चाहिए मंगोड़ों के अंदर, तो आप इसमें इसके जो छिलके हैं ना वो ज़्यादा ना निकालें, कम ही निकालें, तो उससे बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। तो यहाँ पे जो हलवा था वो मैं सर्व कर रही हूँ। तो ये था हमारा आज का ब्रेकफास्ट, जो कि हम लोगों ने काफ़ी टाइम के बाद खाया, और पापा जी को भी अच्छा लगा। पापा जी को भी मंगोड़े दिए थे, तो उन्होंने भी कहा कि हाँ मम्मी को बहुत ज़्यादा पसंद थे मंगोड़े, वो बहुत खाती थी। और बस अच्छे लगते हैं सर्दियों के टाइम पे ऐसी चीज़ें। और अभी मैंने इन दोनों भाइयों के लिए सर्व कर दिए थे मंगोड़े, और अभी बाजी और हम लोग भी खाएंगे, और पापा जी को भी मैंने दे दिए हैं। अभी मैं नाश्ता बनाने के बाद मैं ऊपर आ गई थी, क्योंकि नीचे इतना ज़्यादा ठंडा ठंडा हो रहा है ना रूम वगैरह, तो और हवा भी चल रही है आज, तो हवा की वजह से बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है। तो धूप बहुत अच्छी खासी निकल रही है, एकदम कड़क वाली। तो मैं ऊपर छत पे आकर बैठ गई हूँ, क्योंकि आंटी अभी आई नहीं है। नाश्ता हमारा हो चुका है, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सी देर के लिए धूप ले लेते हैं, क्योंकि अभी तो 10:30 का टाइम हुआ है। आंटी 11 बजे तक अब आती हैं अब, क्योंकि पहले तो जो है ना आंटी जल्दी आ जाती थी, 10 बजे आ जाती थी, लेकिन अभी सर्दियाँ आ गई हैं ना, तो इस वजह से आंटी अब 11 बजे आती हैं। तो बस इसीलिए 11 बजे तब तक वो आएंगे, तब तक मैं थोड़ा सा धूप ले लेती हूँ। ऊपर छत पे बैठ गई हूँ मैं ऊपर आ कर के। और देखो साथ में मैं क्या लेकर के आई हूँ, और ये सर्दियों में मुझे इतनी ज़्यादा पसंद आती है ना, चिक्की जैसे बोलते हैं। आप लोगों ने खाई है क्या, मुझे बताना ज़रूर से कमेंट करके, क्योंकि ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और सर्दियों में आप लोगों ने देखा होगा कि अक्सर मूंगफली और गुड़ खाए जाते हैं ना, तो इसलिए उसकी चिक्की ही खा लो, है ना, इसलिए तो ये मुझे अच्छी लगती है। आप लोगों ने खाई है क्या, आप लोगों के क्या मिलती है? वैसे हम लोग क्या है ना, शाम के टाइम मूंगफली और गुड़ खाते हैं, तो फिर इसलिए मैंने चिक्की मंगा ली थी। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन है। और बाकी अभी सभी लोग सब उठ चुके हैं, तो चलिए फिर मैं अभी थोड़ी देर से बात करती हूँ आप लोगों से। तब तक मैं अपनी जो चिक्की है वो एंजॉय करती हूँ। और हमारे यहाँ इसको पाग भी बोलते हैं, मूंगफली का पाग। आओ, क्यों ऐसा रहे हो? और यहाँ पे हम दोनों बैठे हैं, धूप सेक रहे हैं, ले रहे हैं। तो अभी मैं आ गई हूँ नीचे, और आंटी भी आ चुकी हैं, लेकिन हमारी लाइट नहीं आई है भाई। 11:30 का टाइम हो रहा है, देख रहे हो आप यहाँ पे जो ये गलत चल रही है, 11:30 का टाइम हो रहा है। तो फटाफट से अभी हम बना लेते हैं खाना। और लाइट तो आई नहीं है, इंतज़ार कैसे करेंगे यार। मिक्सर चलानी है मुझे, मसाला पीसना है, लेकिन लाइट नहीं आई है। और ये भी नहीं पता है कि कब तक आएगी और कब तक नहीं, तो वेट नहीं कर सकते हैं ज़्यादा देर तक। देखते हैं, मसाला पीस लेते हैं। लाइट नहीं आ रही है तो क्या हुआ, इन्वर्टर तो है ना हमारे पास, तो लाइटें यहाँ की बंद कर देंगे, क्योंकि बड़ी बड़ी लाइटें जल रही हैं यहाँ पे।
और ये देखो मेरी फुंसियाँ निकल आई हैं यहाँ पे। ये क्या लगा हुआ है एकदम, यहाँ पे तो छोटी छोटी सी हैं, यहाँ पे थोड़ी बड़ी बड़ी सी हो गई हैं। तो सर्दियों में भी पिंपल्स मेरे निकल रहे हैं, पता नहीं क्यों। खैर कोई नहीं, चलो होते रहते हैं वो तो। खाना बना लेते हैं पहले। और यहाँ पे मैंने सब्जियाँ भी कट करके रख दी थी, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम तो था कि मैं कर सकूँ सब्जियाँ वगैरह। तो जैसे ही मैंने ब्रेकफास्ट किया उसके बाद में सब्जियाँ कट कर ली थी। तो यहाँ पे ये मटर मैंने छील करके रख लिए हैं। अब मैं सोच रही हूँ पुलाव बनाऊँ या मटर आलू की सब्ज़ी बनाऊँ, क्योंकि गीली सब्ज़ी भी चाहिए और पुलाव शायद कोई ज़्यादा खाएगा नहीं। हम लोग तो चावल खाएंगे नहीं, पापा खाते नहीं हैं। तो देखती हूँ पुलाव बनाऊँगी या फिर मटर आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी। और यहाँ पे ये बीन्स, ये प्याज और लहसुन ये भी छील के रख लिए हैं। लेकिन चलो चला लेते हैं मशीन। पूछ लेती हूँ पहले मैं इनसे कि मशीन चला लूँ क्या, मतलब मिक्सर चला लूँ क्या। तो यहाँ पे हमारा खाना बन चुका है। ये देखिए मटर पुलाव, दूध गर्म हो रहा है, सेम आलू की सब्जी है और रोटियां हैं। सो आज है हमारा आज का लंच। और बस चलिए, लाइट नहीं आई है अभी तक, लाइट को बंद कर देते हैं। और यहाँ पे जो है ना, इन्नू बहुत ज़्यादा रो रही थी क्योंकि बाजी नहाने के लिए चली गई थी। और जैसे ही बस मैंने इसको गोदी में लिया तो वैसे ही मेरी गोदी में ये सो भी गई है इनाया। बस और तुरंत सो गई जैसे मैंने गोदी में लिया है। बस अभी मैं उसको नीचे लिटा दूँगी और चादर से उसको कवर कर दूँगी ताकि उसको ठंड ना लगे। हे गाइस, तो सीधा दोपहर के बाद सारे काम करने के बाद जस्ट मैं अभी आप लोगों से मिल रही हूँ। और अभी मैं बना रही हूँ खाना। और खाना नहीं बनाना है, सिर्फ रोटियाँ बनानी हैं, वो भी सिर्फ पापा जी के लिए। तो चलिए फटाफट से पहले रोटियाँ बना लेते हैं। और आज मुझे आपको मेरा चेहरा सोया सोया सा लग रहा होगा ना। तो मैं आज दोपहर में सो गई थी। दोपहर में क्या, मैं 4 बजे सोई थी और 5 बजे उठ गई थी, मतलब 1 घंटा मैं सोई हूँ। और तो तवा मैंने यहाँ पे रख दिया है। पहले रोटियाँ बना लेती हूँ वरना तवा बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा, है ना। चलो आप लोगों से बातें करते करते यहाँ पे रोटियाँ भी सेक लेती हूँ। सिर्फ 2 रोटियाँ बनानी, बाकी और कोई कुछ खाएगा नहीं, ठीक है। तो बस पापा जी के लिए बनानी है तो वही बना देती हूँ मैं। और आटा कि दोपहर में जब रोटियां बनाई थी ना तो उसका बच गया था आटा, तो बस वही रोटियां, उसी आटे की रोटियां बना दूंगी। देखो अभी तक मैंने ना फ्रिज ऑन भी नहीं किया है, फ्रिज तब से बंद ही चल रहा है। ये अब चल गया है फ्रिज। आज लाइट नहीं थी हमारे घर, सुबह से ही लाइट नहीं थी। मैं इंतज़ार कर रही थी कि लाइट आएगी उसके बाद मैं खाना बनाऊंगी, लेकिन लाइट नहीं आई थी। लाइट आई थी 4 बजे समथिंग, और तब तक मैं खाना पीना सब कुछ बना चुकी थी। तो फिर मैंने पता है कैसे सब्ज़ी बनाई। मैंने सेम आलू, प्याज लहसुन वगैरह हाथ से कट करके बारीक, उसके बाद मैंने सब्ज़ी बनाई है जैसे तैसे। और पुलाव बना लिया था, फिर मसाला नहीं पीसा था फिर मैंने। तो बस इसी तरह से मैंने सब्ज़ी बनाई है आज। और लाइट आज सुबह से ही जा कर के अभी शाम में आई है 4 बजे, और बीच में अभी फिर से चली गई थी थोड़ी देर के लिए। मेरी आवाज़ पता नहीं क्या हो जाता है यार, एकदम से चेंज हो जाती है मेरी आवाज़। तो एकदम से चेंज हो जाती है मेरी आवाज़। अब ठीक लग रही है ना? पता नहीं क्यों अचानक से ऐसे चेंज हो जाती है। तो चलिए फिर आप लोगों से बातें करते करते मैं यहाँ पे अपना काम भी कर लेती हूँ और आप लोगों से बातें, मोबाइल को मैं यहीं रख देती हूँ, ओके।
बना रहे हैं और इसको हम अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। तो हमने इसमें यहाँ पे ये कटोरा लगा लिया है ऐसे, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, सारे मसाले इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएंगे, इसलिए हमने ये वाला टिप्स अपनाया है। ओह अच्छा, यस, एग चाट खाइए तुमने, कैसी लगती है? बहुत मस्त मस्त मस्त। मस्त। तभी हमने इसको सभी मसालों को मिक्स कर लिया इसके साथ, और ये देखो हमारी अंडा चाट बनके तैयार है। और सच में ये 2020 इतना ज़्यादा बुरा है ना, इतना ज़्यादा बुरा है ना, हम लोगों ने इतने लोगों को खोया है अपने परिवार में से, जो कि अब सहन नहीं होता है। बस मतलब मैं सोच रही थी कि चलो जैसे तैसे ये निकल रहा है 2020, लेकिन जाते जाते भी इसने एक बहुत बड़ा क्या बताऊँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे बोलूँ कि हमने एक और अपने परिवार के सदस्य को खो दिया है। और मैं सोच रही थी चलो जैसे तैसे ये निकल रहा है, 1-2 दिन और बाकी रह गए हैं बस इसमें, और ये जैसे तैसे निकल जाएगा। वैसे तो कहते हैं कि सारे ही दिन अल्लाह के बनाए हुए होते हैं, सुख भी वही देते हैं और दुख भी वही देते हैं, लेकिन इस साल में हम लोगों ने बहुत सारे लोगों को खोया है। तो मैं बात कर रही हूँ लवली बाजी की। कल शाम में ही मुझे पता चला इस बारे में कि लवली बाजी प्रेग्नेंट थी। मुझे पता था ये सारी बातें, लेकिन ये होता है ना कि जब शुरुआत होती है तो किसी को बताना नहीं चाहिए, या हाय लगती है या कुछ भी, मुझे नहीं पता है इस बारे में। लोग कहते हैं हमारे घर के बड़े लोग कि नहीं बताना चाहिए, तो मैं सोच रही थी कि थोड़ा सा टाइम हो जाने दो, उसके बाद मैं आप लोगों के साथ में एक गुड न्यूज़ शेयर करूँगी। लेकिन ऐसा नहीं पता था कि गुड न्यूज़ शेयर करने से पहले इतनी बड़ी बैड न्यूज़ हम लोगों को मिल जाएगी। और कल शाम में ही भाभी का फ़ोन आया, मुझे नहीं पता था इस बारे में। मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि मैं लवली बाजी से बात करूँगी और मम्मी से बात करूँगी, क्योंकि 2-3 दिन हो गए थे। वैसे मैं डेली ही बात कर लेती हूँ मम्मी से, लवली बाजी से, सबसे, लेकिन बस 2-3 दिन से मेरी बात नहीं हो पाई थी उन लोगों से। और तो कल मुझे पता चला कि लवली बाजी के साथ में ऐसा हो गया है, और उनका मिसकैरेज हो गया है। कल शाम में ही मुझे पता चला। और बच्चा जो है, उन्होंने 6 दिन पहले ही मतलब अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाया था, सारे चेकअप अच्छे से चल रहे थे, और भाई भाभी की दावत भी की थी उन्होंने। तो वो भाई भाभी उस टाइम पे गए भी थे उनके यहाँ सैटरडे के दिन, और उसी दिन उन्होंने अपना चेकअप करवाया था। तब बच्चा उनका जो था बहुत अच्छा था, और हार्ट बीट वगैरह सब कुछ चल रही थी। तब तक कुछ भी नहीं था उसमें, मतलब बहुत अच्छे से और नॉर्मल बच्चा था। और फिर ऐसे ही लगातार चलता रहा, और कल अचानक से मुझे पता चला कि लवली बाजी का जो है मिसकैरेज हो गया है, और डॉक्टर बोल रहे हैं कि बच्चे के ऊपर ब्लड नहीं चढ़ रहा है, बच्चा अंदर पेट के अंदर मर चुका है, और उसको जल्द से जल्द निकालना पड़ेगा, वरना इन्फेक्शन हो सकता है। तो बस इसीलिए वो उनको ऐसा कुछ मालूम ही नहीं था, लवली बाजी को ऐसा कुछ फील ही नहीं हो रहा था। उन्होंने बताया कि मुझे ऐसा कुछ लगा ही नहीं कि पेट के अंदर मेरे कुछ हो रहा है, और बच्चे को मरे हुए 6 दिन हो चुके थे, लेकिन तब तक लवली बाजी को कुछ भी नहीं पता था।
फिर जब वो टॉयलेट गई तो उस टाइम पे उनको थोड़ा सा ब्लड आया, तो फिर वो उन्होंने अपनी सासू माँ को बताया, और फिर जैसे ही करके वो हॉस्पिटल गई, तब चेकअप करवाया, तब मालूम हुआ कि बच्चे के ऊपर ब्लड नहीं चढ़ रहा है, बच्चा पेट के अंदर मर चुका है। आज जो उनका अबॉर्शन होना है वो आज ही होना है। तो मम्मी इतनी ज़्यादा घबरा गई थी, भाभी बता रही थी, जैसे ही मम्मी को पता चला मम्मी बस रोए जा रही थी, रोए जा रही थी। और ये ऐसा पहली बार ही नहीं हुआ है, ऐसा उनके साथ में मेरी शादी के टाइम पे भी हुआ। तो उनका ये इस तरह से दूसरा बच्चा था, मतलब एक को फैजान और दूसरा मेरी शादी के टाइम पे वो प्रेग्नेंट थी, तो उनको बेटी हुई थी। मेरे शादी के 3-4 महीने बाद बेटी हुई थी उनको, और वो पैदा होने के बाद तुरंत ख़त्म हो गई थी। तो उससे उनको बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि मतलब 9 महीने तक अपने पेट के अंदर उसको रखा, और सबके पास बच्चे थे, सिर्फ उनके पेट के पास बच्चा नहीं था। तो जब उनकी बेटी का इंतकाल हुआ ना, तो उस टाइम पे लवली बाजी को नहीं बताया था कि ऐसा ऐसा हो गया है। वो पता नहीं अचानक से एकदम से उनकी जो बेटी हुई थी, तो वो पैदा होने के बाद एकदम से नीली पड़ने लगी थी, नीले कलर में आ गई थी। तो सब लोग कहने लगे ऐसा क्या हो गया जो एकदम से नीली पड़ गई और उसका इंतकाल हो गया। तो लवली बाजी को उस टाइम तक नहीं बताया था किसी ने। तो माँ होती है, वो समझ गई थी कि सबके पेट के पास उनके अपने बच्चे हैं, मेरा बच्चा कहाँ है। तो फिर वो समझ गई थी। फिर उनको धीरे धीरे करके फैजान ने बताया, मम्मी अपनी बहन हुई थी और वो मर गई, बच्चे हैं समझदार हैं, फैजान हमारा इतना समझदार है। तो मतलब उसने ही बता दिया मम्मी को, अपनी लवली बाजी को, कि अपनी बहन हुई थी और वो मर गई है, उसको दफनाने गए हैं सब लोग। तब लवली बाजी को पता चला तो मम्मी हमारी वहीं पे थी, उनकी सासू मम्मा भी थी, सब लोगों ने उनको संभाला। और बस जैसे तैसे करके चलो हम लोग भी गए थे उनसे मिलने के लिए। मेरी जब नई नई शादी हुई थी, 3-4 महीने ही निकले थे, और बस उसके बाद में ठीक है धीरे धीरे चलता रहा, वो रिकवर होती रही, और उनको हम लोगों ने बहुत समझाने की कोशिश की। तो बस जैसे तैसे करके वो रिकवर होती रही और अपने आप को समझाने लगी कि हाँ ठीक है, वो तो ऊपर वाले की देन है, देखो वही देता है और वही छीन लेता है, वो ऊपर वाले की मर्ज़ी है। और हम लोगों को पता चल गया था भाई की शादी में ही कि लवली बाजी प्रेग्नेंट है। उनको 3-4 महीने हुए थे उस टाइम तक, नहीं शायद 3 महीने हुए थे टाइम तक, अभी 2 महीने हो गए हैं ना भाई की शादी को। तो उस टाइम पे भाई की शादी के टाइम पे वो 3 महीने मतलब प्रेग्नेंट थी। और मैं सोची थी कि चलो मैं आप लोगों को गुड न्यूज़ दूँगी कि लवली बाजी प्रेग्नेंट हैं, लेकिन ऐसा मौका ही नहीं मिल पाया। और अभी उनकी प्रेगनेंसी को 5 महीने हो चुके हैं, सब कुछ अच्छे से चल रहा था, हम लोग इतने ज़्यादा खुश थे, उनके घर वाले भी इतने ज़्यादा खुश थे, हम लोगों की इतनी सारी एक्सपेक्टेशंस थी कि चलो अल्लाह ताला ने उनकी गोद फिर से भर दी और फिर से हमारे घर में एक प्यारी सी बेबी आएगा। और बस यही बताना था कि सच में मैं तो यही कहूँगी कि ये साल बहुत ज़्यादा बुरा रहा है हम सबके लिए, हमने बहुत कुछ खोया है। तो बस आप लोग दुआ करना कि लवली बाजी को अल्लाह ताला हिम्मत दे। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं आपसे क्या बोलूँ, बस लवली बाजी को हिम्मत दे अल्लाह ताला और उनकी पूरी फैमिली को। चलिए फिर मैं रखती हूँ अभी।